और मन से भयमुक्त भी थे। जैसे आयुर्वेद का सेवन करते हैं तो लगता है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे मेरे अनाज का साइड इफेक्ट नहीं पड़े। आज तो मैं सेव भी खाता हूं तो डरता हूं कि कहीं इसको पॉलिश तो नहीं कर दिया। ये हमारी गिरावट की परिकाष्ठा है। ये मानसिकता को बदलना, लोगों को विश्वास दिलाना कि जो सब्जी और फल आप खाते हैं वो हमारे पेस्टिसाइड से मुक्त है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं तो सभी बाजार समिति के अंदर एक दुकान इस तरह के प्राकृतिक खेती का उपज को बेचने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। मार्केट के अंदर भी ऐसे वातावरण बनाने वाले को उनको अच्छी कीमत मिले, उपज कमे तो कीमत बढ़े और उसके कस्टमर भी मिलेंगे। क्योंकि हमारा देश और राज्य के अंदर कोई लोकल बनने वाला सामान को भी खरीदता है और कोई बड़े कंपनियों के ब्रांड को भी खरीदता है, लेकिन आज भी अच्छे ब्रांड को लोग पसंद करता है। तो ये अच्छा ब्रांड मेरा प्राकृतिक खेती बनेगा। इस ब्रांड के लिए उत्साहित करना, बीज उत्पादन, कृषि यंत्र सेवा, ड्रोन सेवा, संस्करण, भंडारण, विपणन, जैविक उत्पाद, मूल्य संवर्धन, एग्री स्टार्टअप के क्षेत्र में लाखों नए अवसर हम उपलब्ध कराएंगे और जिले के अंदर इन सब को बैठाएंगे, उनकी समस्या को भी सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे। आज आप ही लोग थे ना जो जिले में हम लोग को बताया कि यंत्र देता है एजेंसी जो यांत्रिकरण मेला लगाते हैं और पैसा किसको जाता है, किसको पैसा जाता था? सीधे कंपनी को जाता है। विभाग में हम कई बैठक लिए, हमको नहीं पता चला, लेकिन जनता के बीच जब बैठने लगे, आप तो थे और ये प्रधान सचिव संजय अग्रवाल जी थे, लोगों ने जब हम समीक्षा बैठक में डीलरों को बुलाया और कुछ यंत्र खरीदने वाले किसानों को भी बुलाया, तब जाकर के पता चला कि इतना बड़ा खेल है। डीलर को भी पैसा नहीं जाता था, सीधे कंपनी को जाता था, कंपनी डीलर को भी परेशान करता था और डीलर किसान को परेशान करता था। आज वो सिस्टम हमने खत्म कर दिया। जब पिछले बार मंत्री बने, कैबिनेट का मुहर लगाकर सीधे पैसा हमने किसान के अकाउंट में करवा दिया और इस वातावरण से आज पारदर्शिता भी आई और हमारा किसानों के संतुष्टि का, डीलरों के भी संतुष्टि का माहौल बना है। कुछ थोड़ी बहुत शिकायतें और कमी होगा, उसको भी हम लोग बैठ के समाधान करेंगे। हम युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। कृषि को नौकरी खोजने का नहीं बल्कि रोजगार देने वाला क्षेत्र बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है। डिजिटल साक्षर किसान, समृद्ध किसान, जो हमने कहा है कि सभी राजस्व ग्राम में 5 नौजवानों को आज बिहारी डिजिटल कृषि योद्धा के रूप में हम प्रोजेक्ट करेंगे और ये हमारा केंद्र राज्य की तमाम योजनाओं का, उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक और किसान के बीच सेतु का काम करेगा। ये कृषि योद्धा कहीं न कहीं बिहार के स्वरूप को बदलेगा। ये कृषि योद्धा फार्मर आईडी बनाने में और किसानों के अपने जमीन के पासबुक बनाने में मददगार भी बनेगा, क्योंकि हम बिहार की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम सब पद पर रहे न रहे, आप नौकरी में रहे न रहे, आप बिहार की माटी पर जन्म लिए हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि बिहार के ज्वलंत समस्याओं का समाधान हम मिलकर करें। हमारा लक्ष्य है कि बिहार का प्रत्येक किसान डिजिटल रूप से सक्षम बने, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अपने मोबाइल से प्राप्त कर सके, तकनीक आधारित कृषि क्रांति, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक बनाएं।
कृषि यंत्र बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर और ड्रोन सेवा केंद्रों के माध्यम से गांवों में रोजगार और सेवाओं का नया नेटवर्क विकसित किया जाएगा। विज्ञान, तकनीक और नवाचार को खेत तक पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज देखिए हम कहां से चले थे। हमारा देश की मां भारती के संतान भूखे रहते थे। जब युद्ध हुआ तो सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा? जय जवान जय किसान, क्योंकि जवानों का पेट भरना किसानों की जिम्मेवारी है। यह आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया, फिर भी मेरे लोग भूखे रह रहे थे। सरदार अटल जी ने जब आया तो कहा कि कोई मां भारती का संतान जो इस धरती पर जन्म लिया है वो भूखा नहीं रहेगा। जय विज्ञान जोड़ दो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। वैज्ञानिक तरीके से खेती जब होने लगी तो मेरा अन्न का भंडार भर गया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैं मुफ्त में अनाज बांट रहा हूं। यह हमारा जय विज्ञान का कमाल है। और जय विज्ञान के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा बताइए? जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आज ये अनुसंधान की जरूरत है। सबसे बड़ा अनुसंधान खेत बचाओ जीवन बढ़ाओ, ये बड़ा अनुसंधान है। सबसे बड़ा इस धरती का वैज्ञानिक जो वो किसान है, उस किसान के मन मस्तिष्क में ये भाव पहुंचा देना हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और जिसको हम खरीफ फसल कहते थे वह अब शारदीय फसल हो गया। गुलामी के वो प्रतीक का शब्द अरबी शब्द से हम भारतीय शब्द पर आ गए। ये सबके मन मस्तिष्क को शारदीय भाव भरता है, अपने वातावरण के अनुकूल लगता है। और रबी को हम लोग वासंतिक फसल के रूप में ले रहे हैं। किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, तकनीकी सलाह, सरकारी सहायता उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेवारी है। तो ये माहौल हम लोग सब बनाएं। पारदर्शिता, जवाबदेही, परिणाम हमारी कार्य संस्कृति का आधार बने। अभी हमने साफ शब्दों में कहा कि हमारे पास उर्वरक की कमी नहीं है। कुछ लोगों के मन में कुछ गलतफहमी भी हो रहा है। हमने उसका लिस्ट जारी करवाया, समाचार में आया भी होगा कि हमारे पास जितना डिमांड है उससे ज्यादा उर्वरक स्टॉक में है। गलतफहमी में कोई न रहे तो उर्वरक नहीं रहने के कारण हम प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। उर्वरक जितना डिमांड है उससे ज्यादा मेरे पास है। लेकिन जय अनुसंधान के तहत प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी, भारत सरकार के पूरे देश के वैज्ञानिकों और पदाधिकारियों और वहां के सरकार के मंत्रियों की बातों को सुना और तब ये डिसीजन हुआ। ये दूरगामी परिणाम देगा। हमको इसको आगे बढ़ाना है। हम मिट्टी को बचाएंगे, पानी भी बचाएंगे, किसान भी बचाएंगे, आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रखेंगे। यही विकसित बिहार, विकसित भारत की दिशा में हमारा सामूहिक संकल्प होगा। किसान का सम्मान, खेत का संरक्षण, तकनीक का विस्तार, युवाओं का सशक्तिकरण, यह कृषि विभाग का नया मंत्र है। और काफी देर से बैठे हैं, आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो भी आपने ग्रहण किया हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। हम लोगों की जिम्मेवारी है, सिर्फ नौकरी करते हैं इसको लेके नहीं, हम एक नए आंदोलन का मानवता के हित में अपने भाई के लिए, अपने बिहारी भाई के लिए इस वातावरण को एक बेहतर बनाएं। क्योंकि और कोई चमत्कार कहीं नहीं होता है। यही एग्रीकल्चर है जहां चमत्कार है कि एक बीज डालेंगे तो 100 बीज निकलता है, बाकी रूपांतरित होता है। तो इस चमत्कार करने वाले
देवदूत के रूप में आप सब हैं। और ये किसान जो अन्नदाता